whole chapter of Mark 11 is all about worship. और उसमें जो कहानी है या उसमें जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं कि बड़ी महिमा, आराधना और स्तुति और प्रशंसा के साथ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, 7 से लेकर के 10 आयत तक अगर हम उसमें हम देखेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं 11 आयत के अनुसार यदि हम देखेंगे तो यीशु मसीह जैसे ही यरूशलेम में प्रवेश करते हैं वो डायरेक्ट ही वेंट टू द टेंपल टू स्पेंड टाइम विद हिज फादर। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ जाते हैं क्योंकि शाम का समय है। वो परमेश्वर के पास उस आराधनालय में जाकर के समय बिताना चाहते हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर रात का समय या शाम का समय वो एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते। 11 आयत से हम इस बात को देख सकते हैं मेरे प्रियो। फिर 17 आयत के अनुसार हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चे आराधक उसको वहां नहीं मिलते हैं। 17 आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम देखने पाएंगे कि वहां लिखा इस प्रकार से है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो इस प्रकार का एक आराधकों को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां कुछ और ही हो रहा था और इस प्रकार से उसे एक सच्चे आराधक उसे वहां पर नहीं मिलते। अगली बातों को देखेंगे तो 22 से लेकर के 23 आयतों के अंदर 22 to 23 यदि हम पढ़ेंगे देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक अच्छा आराधक जो है वो कभी भी शक नहीं करता परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। A true worshipper never doubts but he have a strong faith in God. हालेलुया। उसके पास एक अद्भुत विश्वास उसके पास होता है। और आखिरी बात जो है हम इस बात में देंगे 25 आयत में हमें मिलता है 11 का ही कि एक सच्चा जो आराधक होता है वो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता परंतु दूसरों को क्षमा किया करता है। He never keeps grudge but he always forgives others. So the whole chapter is all about worship. Praise the Lord. ये पूरा आराधना का जो चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ भागों के बात के ऊपर बात करेंगे और उसमें से हम सीखेंगे। So यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं, और यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वो डायरेक्टली जो है वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जब जाते हैं शाम हो जाती है और जैसा वो चाहते थे वहां वो वैसा देख नहीं पाते, इसीलिए क्या होता है वो वहां से बैतनिया आ जाते हैं। और जब बैतनिया में आ जाते हैं, बैतनिया में रात को बिता करके फिर से जब वो जा रहे होते हैं यरूशलेम की तरफ, वहां एक इंसिडेंस है, उस इंसिडेंस के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 12 से लेकर के 14 आयत के ऊपर 14 आयत में हमें मिलता है। 12 से लेकर 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का पेड़, एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उन्होंने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम वहां पर पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके देखते हैं कि मंदिर में क्या हो रहा है। मंदिर में लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो खरीदा और बेचा जा रहा है। यीशु मसीह जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन सबको निकाल करके फेंकते हैं, हम ये देखते हैं। और उसके बाद फिर यीशु मसीह जब शाम हो जाती है वापस जब आ रहे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है उस पेड़ को देखते हैं और पतरस देखता है कि जिस पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया था वो पेड़ क्या हो गया है, सूख गया है। और पतरस उससे बातें करता है और यीशु मसीह उन्हें एक्सप्लेन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज इस 12 और 14 आयत से कुछ बातों के साथ हम मनन करना चाहेंगे। वहां पर हम ये देखेंगे, पहला जो खास बात है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो है कि एक सच्चा आराधक जो है वो
फलों को लाता है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब बेतनिया से यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, वो बेतनिया 2 बार हम देखते हैं कि वो जाता है फिर वापस जाता है, वहां से आता है फिर वापस जाता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह बार बेतनिया में गए हैं, बेतनिया में जा रहे हैं और रास्ते में ये इंसिडेंस हो रहा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं रुके हैं? वहां भी तो बहुत सारे रुकने के स्थान प्रभु यीशु मसीह के लिए हो सकते थे, लेकिन वो वहां नहीं रुका। कारण क्या है? कुछ तो कारण है जहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं रुका और बेथनिया में रुका है। खास कारण है कि यीशु मसीह कुछ बातें इज़राइल को, चेलों को और उसके बाद हम सबको जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन सबको कुछ बातें वो सिखाना चाहता है। तो क्या बात है? देखेंगे यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास जाता है और अंजीर के पेड़ के पास जाकर के उसमें फल ढूंढना चाहता है। फल इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसे क्या लगी है? भूख लगी है। He was hungry and he was trying to find some fruits in that tree, है ना? और उनको नहीं मिलता है और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? उसे नहीं मिलता और वो उसको श्राप दे देता है मेरे प्रियो। और मैं ये बात सोच रहा हूँ कि क्यों प्रभु ऐसे सीजन भी नहीं है वहां लिखा है और उस समय का मौसम भी नहीं है, फिर प्रभु उसको तूने क्यों ऐसा किया है? उसके पीछे एक कारण जो है मेरे प्रियो हमें देखने को मिलता है कि प्रभु हालेलुया पूरे इज़राइल जाति को कुछ बातों का संदेश, कुछ बातों को बताना चाहता है मेरे प्रियो। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक से यदि हम पढ़ेंगे, देखेंगे तो वहां हमें एक अंजीर के पेड़ की जो तुलना है जो है वो इज़राइल से की गई है। सो इज़राइल से किया गया यहाँ पर उसकी तुलना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस पेड़ के समक्ष आता है, वहां सिर्फ पत्ते ही उसको दिखाई देते हैं और फल उसे नहीं दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम ये चाहता है कि इज़राइल क्या हो रहा है? इज़राइल अभी कई सारी चीजों में फंस चुका है। किन किन बातों में? अपने रिचुअल, अपने रीति रिवाजों में फंस गया, वहीं तक सीमित रह गया है। वो जो है कुछ बलिदानों को, यहूदी लोग सिर्फ बलिदानों को चढ़ाने में ही तक सीमित रह गए हैं। वो कुछ कार्यों तक ही वो सीमित रह गए, उससे आगे वे नहीं जा रहे। परमेश्वर के महान कार्य को वे समझ नहीं पा रहे। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उनके सामने है, वो उनको देख करके समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सीमित हो गए हैं। हालेलुया। और बिल्कुल उसी के समान जैसा ये एक अंजीर का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पत्ते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन फल इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ये पेड़ जो है प्रभु यीशु मसीह को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ये यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाया, है ना? और ये कारण से प्रभु यीशु मसीह उसको क्या सिखाना चाहते हैं इज़राइल को कि आने वाले दिनों में तुम इस प्रकार से यदि रहोगे तो एक न्याय तुम्हारे सामने आएगा। इसीलिए परमेश्वर के योग्य हालेलुया फल लेकर के आओ और उसके नाम की महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा। एक ट्रू वर्शिपर हालेलुया, एक सच्चा आराधक जो है या एक आराधना करने वाला जो व्यक्ति है, वो मेरे प्रिय ना कि सिर्फ उसके अंदर फल ही को आते हैं, सिर्फ उसके अंदर हरा भरा ही वो दिखाई देता है, परंतु उसमें फल आते हैं और वो परमेश्वर को प्रसन्न किया करता है मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो। अब आएंगे यहाँ पर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह आता है उनके पास और पेड़ के पास आता है और क्या देखता है? फल देखना चाहता है क्योंकि वह भूखा है। वो भूखा है तो किस बात से भूखा है? क्या बात है? क्यों भूखा है प्रभु यीशु मसीह? यीशु मसीह भूखा है, इसका मतलब 100% ये प्रूव है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। पहली बात। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो भूख, हम यूहन्ना उसका 4 अध्याय से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का भोजन आफ्टर ऑल है क्या?
प्रभु यीशु मसीह का भोजन यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। हम देखते हैं कि वो उस स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह ने बात किया जो उसको कुएं पर मिली थी मेरे प्रियो, हालेलुया, वो गांव में जाकर के, सामरिया में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर के बहुत से लोगों को, जब वो पूरे गांव के गांव को जब वो प्रभु के पास लेकर के आ रही है, उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार से कहा है, हालेलुया, मेरा भोजन तो वो है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नासरी के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर नासरी के नाम की बड़ाई हो। प्रभु इस प्रकार से मेरे प्रियो, हम, मुझे और आपको और इज़राइल को इस प्रकार से सिखाना चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो कि जो लोग हैं वे प्रभु यीशु को, हालेलुया, हमारे द्वारा जो प्रभु में हैं वे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम सिर्फ उस अंजीर के, या इज़राइल या वो व्यक्ति जो है अंजीर के पेड़ के समान सिर्फ पत्तियों से ही लदा ना रहे, परंतु उसके अंदर वो फल दिखाई दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से खाए तब वो तृप्त हो और वो प्रसन्न हो मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा। आज की सुबह मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक जन की ये सहायता और मदद करे कि जब प्रभु हमारे सामने हमें देखे, हालेलुया, वो हमें सिर्फ ऊपर से हरा भरा ही ना देखने पाए, परंतु जब वो हमसे मिले, हमारे पास मिले, तो वो हमसे प्रसन्न भी होने पाए, हमें फलों को देखने पाए। और फल वो है कि उसे खा करके वो तृप्त हो, प्रसन्न हो मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। प्रभु का एक और खास बात है कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो शुद्ध हो जाएं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही पोलाइटली एक बात उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। हम जितने लोग प्रभु के लोग कहलाते हैं, प्रभु चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह में लोग शुद्ध हो जाएं मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। प्रभु के नाम की स्तुति। पहली बात, प्रभु चाहता है कि लोग प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को ग्रहण करें। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, यीशु मसीह में लोग क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं मेरे प्रियो। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु नासरी के नाम की महिमा बड़ाई हो। और होने पाए कि आज की सुबह हम इस बात को समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, हालेलुया, अपने चेलों के सामने ये बात सिखा रहा है, वो दिखा रहा है इन बातों को कि देखो आने वाले दिनों में इज़राइल किस प्रकार से हो गया। वो सिर्फ अपने रिचुअल्स में ही फंस गया है, वो अपने सिर्फ बलिदानों में ही फंस गया है, वो सिर्फ इन्हीं बातों में है। आज आराधनालय में जब जा रहे हैं तो उस प्रकार की आराधना नहीं है, उस प्रकार का वहां पर आत्मिक आराधना नहीं जिसको परमेश्वर चाहता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो, क्योंकि इसके द्वारा क्या होने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ है, हालेलुया, वो तुम्हारे साथ ना होने पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दयालु परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो। और प्रभु हमसे ये बातों को चाहता है मेरे प्रिय। होने पाए कि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे इस मामले में, हालेलुया, कि जब प्रभु हमारे समक्ष हो, जब प्रभु हमसे पूछे, जब प्रभु हमें देखे, वो हमारे अंदर सिर्फ बाहरी रूप से नहीं परंतु अंदरूनी रूप से भी हमारे अंदर वो फलों को देखने पाए। आमीन। परमेश्वर नासरी के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के जिंदा जलाले पवित्र प्रेमी परमेश्वर, आज के वचन के आगे हम अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर समर्पण करते हैं। ओ हालेलुया। पवित्र प्रेमी परमेश्वर अब्बा पिता, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम उस अंजीर के पेड़ के समान नहीं पवित्र परमेश्वर अब्बा पिता, परंतु खुदावन तू हमारी सहायता और मदद कर खुदावन पवित्र परमेश्वर, कि जब तू हमें पाए
तो प्रभु परमेश्वर हम सिर्फ पत्तों से नहीं परंतु प्रभु उन फलों से भी जिससे तू प्रसन्न होता है, जिससे तू तृप्त होता है पवित्र परमेश्वर, वो भी तू प्राप्त करने पाए। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम में से हर तेरे सेवक की तू सहायता और मदद कर प्रेमी परमेश्वर, दया कर, रहम कर। सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से होकर के मांगते हैं, आमेन आमेन।